नमस्कार मित्रों, मैं मोहित कुमार और पुनः स्वागत करते हैं अपना YouTube चैनल केएम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, रैंकिंग। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, यदि आप देखते हैं तो लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये रीजनिंग का ऐसा पार्ट है, आप कोई भी एग्जाम दें, जितनी भी आगामी हमारी परीक्षाएं हैं, यूपी पुलिस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, या आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हो, सभी में अहम इसका रोल होता है, भूमिका होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे जो रीजनिंग का जो पार्ट होगा, रैंकिंग। रैंकिंग होता क्या है और इसकी जरूरत पड़ती क्या है। दोस्तों, रैंकिंग का तात्पर्य होता है कि जब कोई व्यक्ति की हमको गणना करनी हो। कभी कभार ऐसा होता है, यूपी पुलिस 2013 इसमें यह प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा यहां समझे, जबकि यह रैंकिंग का नहीं है। यह पूछा गया था कि कोई 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के आगे 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पीछे 2 व्यक्ति हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हुए। दोस्तों, यहां से रीजनिंग का रैंकिंग का क्वेश्चन हुआ। मान लिया जैसे यहां पर कोई, अब आप कहेंगे 2 आगे हैं और 2 पीछे, तो यहां टोटल 4 हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल उसने कहा था कि एक व्यक्ति के आगे जो है 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पीछे 2 व्यक्ति हैं। ऐसे प्रश्न थे और यही प्रश्न होते हैं। यदि हमसे कहा गया है कि 4 लोगों की पंक्ति में, एक 4 लोगों की पंक्ति है, ऊपर से यहां से बैठे हुए ये चारों लोग ABCD नाम के कोई हैं या कोई बगैर नाम के व्यक्ति बैठे हैं, 4 लोग हैं। मान लिया कि ए का स्थान ऊपर से जो है दूसरा है, ये हमको दिखाई दे रहा है, ऊपर से कितना है, दूसरा है। दोस्तों, आप हमेशा याद रखें, जब टोटल व्यक्ति आपको दिए हों और एक रैंक आपको पता हो, याद रखें, जब आपको टोटल व्यक्ति दिए हों और एक रैंक पता हो आपको, तो कुछ नहीं करना आपको, उसमें से उसको घटा दें बस। कितना बचा, 2 और +1, और ये हो गया 3। तो ये हमारी क्या होगी, वो नीचे से रैंक ज्ञात होगी। दोस्तों, होता क्या है इसमें, जब कोई व्यक्ति हो, जहां पर वह बैठता है उसकी गणना हम 2 बार कर लेते हैं। मान लिया ये यहां पर बैठा है, ऊपर से इसका स्थान होगा 1 और 2 और नीचे से स्थान होगा 1, 2 और 3। वास्तव में जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 लोगों की गिनती होगी, लेकिन वो जो दूसरे नंबर पे जो बैठा हुआ है, इसको 2 बार काउंट करना पड़ा। लेकिन यदि हम ना घटाएं तब कैसे करें। मान लिया ये दूसरे नंबर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है ए नाम का, ध्यान से देखें मित्र। तो अगर दूसरे नंबर पे ये बैठा हुआ है, तो आप हमको एक बात बताएं कि इसके ऊपर कितने व्यक्ति होंगे। आप कहेंगे एक व्यक्ति होगा। बात समझ में आई दोस्तों, एक व्यक्ति ऊपर, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे तो खुद बैठा है। अब दूसरे नंबर पे ये बैठा हुआ है, तो इसके नीचे कितने व्यक्ति होंगे, नीचे कितने होंगे, 4 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति इसके नीचे होंगे। दोस्तों, याद रखें, आप दूसरे पे तो ये भी बैठा है, 2 इसके नीचे होंगे। अब आप काउंट कर ले तो आपके 4 ही व्यक्ति निकलेंगे। ये ट्रिकी बेस, कभी कभार ये सोचते हैं एक कहां से घटा दिया, वो यहीं से घटता है। एक ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए, 4। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनकी ओर चलते हैं, रुक करते हैं और थोड़ा समय ना गवाएं। तो चलें मित्र, यहां से देखना ना भूलें। और हाँ, एक चीज और, वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। इससे थोड़ा हमको एक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये समझें आप, ये समझें। चलिए यहां से देखें, मान लिया एक 49 लोगों की पंक्ति है। कितने लोगों की, 49 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, ठीक है। भाषा थोड़ी हमारी कम रहेगी, इसको थोड़ा आप ध्यान दें। उसमें जो है रमेश का स्थान बीच में है। दोस्तों देखें ध्यान से, कैसा है रमेश का स्थान। हम एक प्रश्न से सारे डाउट खत्म कर देंगे। यहां से जो टाइप बनते हैं, पहला तो ये होगा, दूसरा ये होगा कि 49 व्यक्तियों की पंक्ति में रमेश का ऊपर से स्थान। अगला जैसे हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे, मान लिया रमेश का ऊपर से स्थान 24वां है। कितना है, 24वां है। तो नीचे से ज्ञात करें, तो क्या करें,
नीचे से इसका ज्ञात करें। ये मित्र। तीसरा रहेगा, तीसरा, यदि उसका नीचे से स्थान, उसका क्या है, नीचे से स्थान 10वां है। ये सभी अलग अलग टाइप है मित्र। 10वां है, नीचे से 10वां, तो ऊपर से ज्ञात करें। चलिए पहला प्रश्न बनाते हैं। रमेश का स्थान बीच में है मित्र। यदि कभी भी आप यहां से ये समझें, ये कितना है, ये 5 है। जब कभी भी विषम संख्या आपको दी हो तो विषम संख्या में हम बीच में एक संख्या निकाल सकते हैं। हमको करना क्या है, केवल ये समझें आप। ये विषम संख्या में हमने देखा ये हमारे 5 हैं। 5 में अगर 2 को इस तरफ कर दें, 2 को इस तरफ कर दें, ये बीच में बचेगा 5वां। इसका मतलब ये होता, अगर इसको हम बाहर निकाल दें, ये विषम संख्या के रूप में है, और 2 का भाग लगा दें और यही एक ऐड कर दें, तो सीधा सीधा हम पता चल जाएगा बीच में कौन है। मतलब यहां समझे, टोटल कितने व्यक्ति थे, 49 में से हमने क्या किया, 1 घटा दिया, कितना बचा, 48। और 48 में जैसे ही हमने इसमें भाग लगाया, कितनी बार गया, 24 बार। दोस्तों यहां से एक बार और समझें, 24 व्यक्ति यहां बैठे हैं और 24 व्यक्ति यहां बैठे हैं। अब हमसे पूछा है यहाँ पे, यहाँ पर कौन है, 24 और 24 48, यहां पर बैठा है अपना रमेश। देखें रमेश का स्थान चाहे राइट से लें चाहे लेफ्ट से लें, स्थान तो उसका 25वां ही होगा मित्र। ये यदि आपको समझ में आ गया तब आप समझ गए हो यहाँ करना क्या है। जब किसी का भी मध्य का स्थान निकालना हो, मिडल वैल्यू निकालनी हो, आपको ज्ञात करनी हो, तो आप कुछ नहीं करें। यदि संख्या विषम है, यदि संख्या कैसी है, विषम है, तो आप उसमें से 1 घटा दें और 2 का भाग लगा दें, तो आप दोनों ओर के संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे, इस तरफ कितने व्यक्ति हैं और उस तरफ कितने व्यक्ति हैं। रमेश का ऊपर से स्थान, अगला प्रश्न है मित्र, रमेश का ऊपर से स्थान 24वां है। कितना है कि रमेश का ऊपर से जो स्थान है वो 24वां है। तो कुछ नहीं करना हमको, ऊपर से जब कोई टोटल व्यक्तियों में हमको ज्ञात हो तो कितना बचा है यहाँ पे, 25 + 1, बस कुछ नहीं करना। आंसर होगा 26। 26 उसका स्थान कहां से होगा मित्र, नीचे से। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है, ये वाला। पहले का ये हमारा 25वां और दूसरे का ये है। थर्ड क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यदि उसका नीचे से स्थान 10वां है, अब देखें मित्र, उसका कहां से स्थान दिया है, नीचे से, क्या है 10वां, तो ऊपर से याद करना, कुछ नहीं करना। तो 49 में से जैसे ही हमने 10 को निकाला, कितना बचा, 39 + 1 = 40। तो उसका कितना स्थान होगा, 40। एक बात और समझे आप, जब व्यक्ति 4 होते हैं गणना 5 की होती है, व्यक्ति 2 होते हैं, जैसे यदि आप करते हैं कि मेरा ऊपर से दूसरा स्थान है, ऊपर से दूसरा स्थान है और नीचे से भी दूसरा स्थान है, तो व्यक्ति हमारे हुए 3, क्योंकि ऊपर से हमारा दूसरा स्थान है। ये देखें समझे, एक यहाँ पे एक है, ऊपर से क्या है दूसरा स्थान, नीचे से दूसरा स्थान, दोनों तरफ से दूसरा स्थान है। तो आप 4 नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ। इसी कारण हम यहाँ पे जो है इसमें जोड़ क्यों देते, क्योंकि उसका हमें अगला स्थान हमको अभी लिया नहीं है, काउंट नहीं किया। 39 तो व्यक्ति उसके नीचे बैठे हैं, अब 40वें स्थान पे वह खुद भी बैठा है, ऐसा होता है मित्र। चलिए कुछ आगे देखने की कोशिश करते हैं। चले मित्र, इसमें जितने भी टाइप होंगे आपको एक ही वीडियो में पूरा रैंकिंग जो होगी समाप्त हो जाएगी, देखने की कोशिश करें बस रैंकिंग में जो होता क्या है। अब यहां से यदि हम देखें कि ए जो है, ये ए समझें एक अमित नाम का कोई लड़का है। कौन है, अमित का स्थान जो है बाएं छोर से, यानी कि हमारा बायां होता है और ये हमारा दायां होता है। और ये यहां से समझें कोई राम है, राम नाम का एक लड़का है और ये हमारा दायां है। ये देखें थोड़ा मित्र, दायां राम, ये राम है। अब समझें अमित का स्थान बाएं छोर से 18वां है, अमित का स्थान बाईं छोर से 18वां है, राम का स्थान दाईं छोर से 27वां है। मित्र यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, बस भाषा समझें केवल आप, क्या होगी भाषा। ऐसे प्रश्न मैंने अक्सर देखे हैं, एग्जाम में आते हैं और अक्सर आप गलती कर देते हैं, जबकि कुछ खास नहीं होता। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न होती है, यदि परीक्षा के दौरान आप जरा भी
आपका दिमाग जो है स्थिरता यानी कि खो गया। यदि आप स्थिरता को आपने मेंटेनेंस नहीं कर पाए तो ऐसे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जो एग्जाम में बैठे हुए हॉल में वो परीक्षा का जो दबाव होता है उसको मेंटेन करना। क्योंकि आप खुद समझे, आप यहाँ समझे 120 मिनट का समय होता है हमारे पास मित्र, यदि यूपी पुलिस की बात करें, और अदर परीक्षाएं उनका अलग अपना खुद का समय होता है। 120 प्रश्न और यहां से देखें 150, 120 मिनट होते हैं और 150 प्रश्न। मित्र यदि देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया गया। अब उसको आपको करना क्या है कि आपको पढ़ना भी है, समझना भी है और सॉल्व भी करना है। मित्र समझे, तो आप अपने दिमाग को किस प्रकार, आपको करना क्या है, आप तुरंत लगाना शुरू करें सीधा। आपको ये नहीं कि बैठ गए पेन रख के सोचना कहीं नहीं है, क्योंकि जो समय होता है वो कैसे एडजस्ट करें ये बात भी हम चर्चा करेंगे। अमित का स्थान बाएं छोर से कितना है? 18वां। और राम का स्थान दाएं छोर से कितना है? 27वां। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या चर्चा कर लेते हैं। अधिकतम संख्या ज्ञात करो। अधिकतम, मित्र याद रखें इस बात को, कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या। और यदि यही हम बात करेंगे कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, इसमें ये 2 टाइप बनेंगे। यहां से इस प्रश्न के बाद जितने भी बनेंगे मैं सभी कराने की कोशिश करूंगा। कुल व्यक्तियों की संख्या अधिकतम, अधिक से अधिक का तात्पर्य है कि जिस पोजीशन में ये यहां पर बैठे हुए हैं हम इनको ऐसा ही रहने दें। मान लिया अमित का यहां से ये था अधिक से अधिक और इसका राम का ये है, मान लिया इनके बीच में कोई नहीं बैठा है और ये दोनों इसके बीच में कोई नहीं है, तो 18 ये हो गए और 27 ए। जब अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो 18 ये और 27 ए, 8 7 15 45। मित्र 45 हमारा सही आंसर है। कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या। दोस्तों ध्यान से देखें इसमें। अब समस्या कहां उत्पन्न होगी? यदि हमसे कहें कुल न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब होता है कैसी पोजीशन में हम इनको बिठा सकते हैं जिसमें कम से कम छात्र हों। मान लिया यदि यहां से ये राम आया और राम कहां पर, यहां नहीं बल्कि राम की स्थिति यहां हो सकती है और कहीं नहीं होगी। ध्यान रखें, ओवरलैपिंग करेगा यहां पर, ये इस जगह पे। अब हम समझेंगे कि राम का स्थान यहां पर कितना है? 27वां और अमित का यहां से इतना। तो जैसे ही हमने दोनों को ऐड किया होगा 45। अब समस्या उत्पन्न कहां हुई कि यहां से जब हमने जोड़ा तो एक बार इसको 2 बार जोड़ दिया यहां से और एक को इसको, क्योंकि यहां से काउंट करते हुए आएंगे तो इनको जोड़ देंगे फिर ये जुड़ेगा और यहां से जाएंगे तो ये, मतलब एक बार ये जोड़ देंगे यहां से और एक बार ये, 2 बार हमको दोनों को एक बार मैंने अतिरिक्त जोड़ दिया। तो हम करेंगे क्या, जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो तो जो अतिरिक्त को हमने 2 बार जोड़ा उसको उसमें से घटा देंगे। मित्र कहीं कुछ ऐसा इसमें खास नहीं है, जो आप बस एक बार देखने की कोशिश करें, समझने का प्रयत्न करें। चलिए और देखते हैं। अब यदि हम यहीं से बात करेंगे, यहीं से और बात करेंगे, होता क्या है, मान लिया रवि का स्थान दाएं छोर से 12वां है। कितना है? रवि का स्थान दाएं छोर से 12वां है। मोहन का स्थान, ये मोहन है, मोहन का स्थान ये बायां है, पक्ष भी लिख लिया करें मित्र, और ये दायां है, ये याद रहेगा। मोहन का बाएं से 27वां है। कितना है? 27वां। अब हम करेंगे क्या ये समझें, आगे प्रश्न कराने की कोशिश करेंगे बेहतरीन से। थोड़ा यहां से समझ लें, एक बात भाषा समझ लें आप। यदि इसमें कहा है कि मोहन और रवि अपना स्थान बदल लें, मोहन और रवि, थोड़ा भाषा हम कम लिखते हैं, इसको आप समझें क्योंकि जो बोल देते हैं वो आप समझ लें। मोहन और रवि क्या कर दें? स्थान को बदल दें। मोहन और रवि यदि अपना स्थान बदल लें तो रवि बाएं छोर से 36वां हो जाता है। तो बदल लें तो क्या होता है कि रवि बाएं छोर से, कहां से? बाएं छोर से कितना हो जाता है? 36वां हो जाता है, 36वां हो जाता है।
बताएं पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं या कितने लड़के हैं, टोटल बताना है मित्र। इसमें भी हम 2-3 टाइप कराएंगे। अक्सर होता है कि जो चीज हमको पता रहती है वो एग्जाम में कभी कभार ऊपर से जाती है और थोड़ा गहराई में डीप, क्योंकि हमारे सभी मित्र जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इन प्रश्नों को भली भांति जानते हैं, और इसमें जो गहराई होगी उस पर हम चर्चा करेंगे इसमें भी। यदि एक बात करें हम मित्र, यहां से देखें, रवि ने और मोहन ने स्थान बदला। क्या किया? रवि ने और मोहन ने क्या किया? स्थान बदला। रवि हमारे पहुंच गए यहां पे और मोहन हमारे आ गए यहां पे। मित्र ये समझ में आ गया। अब मोहन रवि जब यहां पहुंचे, रवि कहां पहुंच गए? यहां पे। वैसे देखा मोहन पहले 27वें स्थान पर यहां बैठा था, रवि ने स्थान बदला और रवि आ गए यहां पे, तो रवि का स्थान मित्र बाएं छोर से 36वां हो गया। कितना हो गया? 36वां। आंसर आ गया मित्र। ध्यान से देखें, हमको रवि की स्थिति बाएं छोर से पता चल गई कि 36वीं है। बाएं छोर से कितनी है? 36वीं। और यहां से पहले से एक लोगन की हमको पता थी कि इनकी दाएं छोर से 27वीं है। मित्र समझ में आ गया होगा। अगर एक व्यक्ति की दोनों स्थितियां पता चल जाएं, एक स्थान पर एक 27 है और दूसरी 36 है, दोनों को ऐड करेंगे और एक घटा देंगे, क्योंकि यहां पर रवि को 2 बार काउंट किया गया है। दोस्तों हमने जैसे ही बनाने की कोशिश की, आंसर हो गया हमारा 62। मित्र समझ में आ गया हो, यहाँ पे दोनों को हमने काउंट किया, 63 आ गया। अब यहाँ पर रवि को हमने 2 बार काउंट किया, क्योंकि यहां से भी रवि को और यहां से भी रवि को, तो यहां से हमारे 62 टोटल कैंडिडेट हैं, यानी कि छात्र हैं। मित्र यहां से समझ में आ गया होगा आपको। अब होता क्या है, ऐसे ही प्रश्न हम बनाने की कोशिश करते हैं। अक्सर परीक्षा में 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं, 100% ये गारंटी है ये प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में देखा हमने। अब और जो प्रश्न बनेंगे उन पे और यही चर्चा करेंगे। अगला टाइप, अगला प्रश्न इसी में से, यदि रवि का बाएं छोर से 12वां स्थान है, मोहन का दाएं छोर से 27वां स्थान है, 7 लड़के इनके बीच में हैं। देखें दोस्त, ध्यान से देखें, थोड़ा पूरा इस्तेमाल करें दिमाग को। और हाँ, कहते हैं कि सफल होने के लिए 2 मंत्र याद जरूर रखें आप। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अक्सर ज्यादा मेहनत करते हैं और सफलता फिर हाथ नहीं लगती। उनके लिए, जितने भी हमारे छात्र हैं, दोस्त मित्र, सभी को कहना चाहूंगा कि पहली बात आप धैर्य बनाए रखें। कहते हैं कि परीक्षा परीक्षार्थी की होती है, और परीक्षार्थी जो होता है उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। इसीलिए उसका नाम है परीक्षार्थी, कि आप परीक्षार्थी हैं तो आप परीक्षा देंगे, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आप संतुष्ट होना चाहिए, आपके अंदर उतावलापन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। धैर्य रखें, और सबसे बड़ी बात होता है खुद पर विश्वास करना सीखें। कहते हैं व्यक्ति जब खुद टूटता है तो निराश हो जाता है, इसलिए अपने आप को कभी भी नेगेटिव ना सोचने दें। जब भी खाली बैठें, हमेशा अपने आप को, और जो जितना पॉजिटिव सोचते हैं, जितना ज्यादा सोच सकते हैं वही सोचें। आप एक बात बताएं, जितने भी बड़े कार्य हो या छोटे हो, वो कौन करता है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो विशेष हो, जैसा ऐसे इसने कार्य किया हो, या मान लिया जिसके 2 हाथ ना हो 3 हो, मान लिया कोई दिमाग 2 ना हो 3 हो 4 हो, कुछ अलग विशेष हो, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति की थोड़ा यही चर्चा करना चाहेंगे। ये यूएसए के रहने वाले हैं, लियोनार्डो दा विंची। थोड़ा ये रीजनिंग से थोड़ा टॉपिक अलग है। लियोनार्डो दा विंची ये एक ऐसा व्यक्ति है, यदि इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है दुनिया में। कोई भी कार्य आसान नहीं है इसके लिए, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हर एक वो गुण होते हैं जो है कर सकता है, जो है करना चाहता है। बस फर्क इतना है, कहते हैं ना कि मान लो तो हार होगी,
और ठान लो तो जीत होगी। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा व्यक्ति है, ना तो इससे बड़ा कोई साहित्यकार हुआ, ना म्यूजिशियन हुआ, ना सिंगर हुआ। इसके अंदर सभी वो प्रतिभाशाली गुण थे जो एक व्यक्तित्व के अंदर होते हैं। दोस्तों आगे अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। धैर्य के बाद होता है एक संयम। ये और अपने आप पे बनाना सीखें। मित्र चलते हैं प्रश्न की ओर। थोड़ा ये हमारी जो लाइन है कुछ बताना कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि कहते हैं ना, जीत का भी आनंद तब आता है जब आपने हार को कई बार बहुत नजदीक से देखा हो। यदि आप कभी जिंदगी में हारे नहीं तो आपने कोई प्रयास नहीं किया कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का। कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। अक्सर लड़ाई से पहले ही कुछ लोग हथियार डाल देते हैं। 1 साल तैयारी की और छोड़ दिया, वो ऐसा नहीं होगा, बहुत मेहनत जाती है। अक्सर लड़के ही लगते हैं, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो। चले मित्र, यहां से देखें कि बाएं छोर से रवि का स्थान कितना है, 12वां है। बाएं छोर से रवि का स्थान 12वां है और मोहन का दाएं छोर से 7वां स्थान है। तो बताएं मित्र, बताएं कुल कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं। अब देखें यहां से तो बताना असंभव, लेकिन हमको एक बात कहनी पड़ेगी। देखो मित्र, मैं वही कहता हूं कि जब तक एक भी शब्द छिपा होगा उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, अथवा या फिर आएगा तो इसमें हम एक शब्द लिखेंगे अधिकतम। क्या लिखेंगे, अधिकतम या अधिकतम या न्यूनतम। यदि दोनों शब्द में से कोई भी शब्द नहीं है तब हम उसको देखते हैं जो ऑप्शन वाइज होता है कि अधिकतम होगा तो न्यूनतम नहीं होगा उसमें आंसर में, और यदि न्यूनतम होगा तो अधिकतम नहीं होगा। मित्र यहां से देखें, अब हमने क्या किया, जब हमसे अधिकतम पूछा जाए, बीच में छात्र हमको पता है रवि का बाएं छोर से है 12वां, मोहन का दाएं छोर से 27वां है, 7 व्यक्ति बीच में है। तो उसको जब अधिक से अधिक पूछा जाए तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सभी को काउंट कर दें। 12 7 19 होते हैं, 19 और ये 46 होंगे पूरे। कितना हुआ मित्र, 46। इनको मैंने काउंट किया, 12 7 19, 19 और 27 46। तो टोटल जो अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी, 46। इसका आंसर होगा 46। अगला प्रश्न इसी में हम चर्चा करेंगे। तो बताएं कि न्यूनतम कितना, न्यूनतम छात्रों की संख्या, न्यूनतम छात्रों की संख्या। ये और देखें आप कि न्यूनतम छात्रों की संख्या और ज्ञात करें। अब कम से कम हमको निकालना है, कम से कम का मतलब होता है कि यहां से देखें रवि का बाएं छोर से 12वां है और मोहन का दाएं छोर से, इनको अब हम कम से कम निकालेंगे तो हम मित्र ओवरलैपिंग कराएंगे। ओवरलैपिंग होती क्या है ये और समझ लें। ये हमारा रवि है, ये कौन है, रवि है, और ये कौन है, ये हमारा मोहन है। कौन है मित्र, मोहन है। मोहन, रवि का बाएं छोर से 12वां स्थान है और मोहन का दाएं छोर से 27वां स्थान है। देखें मित्र, ये होगी व्यवस्था। अब 7 लोग इनके बीच में बैठे हैं, मतलब जो 7 लोग हैं, 7 तो बीच में है ही, और एक ये और एक ये, इनको 2 बार काउंट किया गया है। मित्र जब कम से कम छात्र निकालने की कोशिश की जाए, आपसे चर्चा की जाए ऐसी, तो हम करेंगे क्या, इनको सभी को काउंट करेंगे। ये 12 है और ये 27 है, 27 और 12 इनको काउंट किया तो 9 और कितना हुआ मित्र, 39। अब जो छात्र बीच में होते हैं, जो न्यूनतम कहे, तो उसमें जो 7 छात्र हैं उसमें 2 और जोड़ देंगे, क्योंकि ये हमसे ज्यादा पहले ही कहा गया है। क्या कहा गया, इनको 2 को काउंट ज्यादा किया गया है। तो यहां से हम कितना करेंगे, इसमें से 9 को घटा देंगे मित्र, तो आंसर हमारा आ जाएगा 30। अब बता सकते हैं मित्र ये 30 क्या है, ये वो संख्या है 30 होगी। हमारे 30 कम से कम छात्र होंगे। यदि हम 30 लोगों को बिठाने की कोशिश करेंगे तो मोहन यहां से 27वां हो जाएगा और रवि यहां से इतना हो जाएगा। इनके बीच में 7 लोग बैठे होंगे और मोहन और रवि एक बार एक्स्ट्रा गिने गए थे, इसलिए उनको और घटा दिया। तो मित्र टोटल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 30 होगी। अधिकतम कहे तो पूरा जोड़ दो, न्यूनतम कहे तो 2 उसमें जो मध्य की संख्या होती है, मिडिल वैल्यू में 2 जोड़ दें। ये समझे आप, जब न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी हो, क्या न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो मिडिल वाली संख्या में 2 जोड़कर पूरा में से घटा दें, खत्म बात। यहां से आपको आंसर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए मित्र आगे चलते हैं
और जितने भी टाइप बनेंगे कोशिश कराएंगे हम कि एक बार में आपके सारे टाइप हो जाएं। यदि नहीं होते हैं तो अगले वीडियो में आपसे हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पहले कोशिश यही रहेगी कि इस बार ही खत्म हो जाए। यहां से ये समझें कि एक कक्षा में क्या है, एक कक्षा में राम का स्थान, किसका, राम का स्थान ऊपर से कहते ऊपर से 12वां है, 12वां है तथा श्याम मोहन से 5 स्थान आगे है 5 स्थान आगे है। यदि कुल 30 छात्र हों, तो आप बताएं श्याम का नीचे से स्थान बताएं, श्याम का नीचे से स्थान। मित्र समझें, इस टाइप को और समझें, आगे क्या होता है और पीछे क्या होता है, ये बात कभी कभार थोड़ी समस्या उत्पन्न करती है, उसको समझ लें आप, बारीक से समझें। थोड़ा प्रश्न को हम कराएंगे बाद में, थोड़ा ये आगे और पीछे का मसला समझ लें दोस्त। होता क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है ए नाम का, मान लिया जाए यहाँ पे ए नाम का एक व्यक्ति है और उसका स्थान ऊपर से 4वां है। कितना है ऊपर से, 4 नंबर पर है ए ऊपर से। यहां नहीं मित्र, यहां बनाने की कोशिश करें। ये 4वां स्थान है ए का, ऊपर से ए का स्थान 4वां है। और यदि हम कहें तो व्यक्ति उसके आगे हैं, आगे मतलब, आगे का मतलब होता है ऊपर, आगे का मतलब ऊपर, यानी कि वो इनसे पहले हैं। यहां समझे, राम का स्थान 12वां है तथा श्याम का मोहन से 5 स्थान आगे है। आगे का मतलब दोस्तों हम देखेंगे, हम एक कतार में खड़े हुए हैं, हमने देखा कि हमारा पहले जैसे एटीएम में लाइन में लगे थे, हमारा 12वां नंबर है, और हमने क्या कहा, हमारा 12वां है, लेकिन हमारे मित्र मनीष का स्थान हमसे 5 स्थान आगे है। तो मित्र हमारा जो मनीष है वो 5 स्थान आगे है हमसे, यानी कि वो तो 7वें ही नंबर पे लगा हुआ है। और जब नंबर होते हैं तो उनके बीच में एक कम व्यक्ति होता है, वो आगे बताएंगे। यानी कि जब आगे की बात करेंगे, किसी के भी बारे आगे की बात करें, तो समझे वो हमसे पहले है। अब समझे, यहां पे राम का स्थान ऊपर से 12वां है। कितना है राम का स्थान, ये 12वां है ऊपर से, ये देखें। तथा श्याम मोहन, यहां पर थोड़ी मिसप्रिंट हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जिसके माध्यम से जो प्रश्न कराना चाहते थे उसका शायद नाम नहीं लिखा। यहां पर राम लिख दें और कुछ नहीं, बस, और कुछ नहीं, बस। एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां है, ऊपर से कितना हुआ 12वां, तथा श्याम का स्थान जो है वो राम से 5 स्थान आगे है। मित्र राम से 5 स्थान आगे है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, और ये हो गया 5वां स्थान। ये किसका है, ये मित्र श्याम का है। अब समझें एक बात, यदि समझ में आई हो जरा भी, हमने कहा कि श्याम जो है राम से 5 स्थान आगे है, श्याम 5, क्योंकि देखें 1 2 3 और 4 तो हो गए, 5वें नंबर पर वह खुद बैठा, इसलिए कहते 5 स्थान आगे है। बीच में पूछे तो 4 लोग हैं, 5वें पे वो खुद बैठा है। अब यहां से ये देखें, यदि कुल छात्रों की संख्या 30 है तो श्याम का नीचे से, ये पूछा श्याम का, बताने का प्रयत्न करें मित्र। यहां से आप देख रहे होंगे तो आपको पता है कि राम ऊपर से 12वां है, तो यहां से 5 स्थान यहां गया, तो ये 7वें नंबर पे बैठा हुआ है। कौन, श्याम। कहां से, बोलो ऊपर से। ऊपर से यदि श्याम 7वें नंबर, क्योंकि देखें और थोड़ा मैथमेटिकल चलते हैं, 11 घटाएं 10 9 8 और 7वें नंबर पर श्याम आ गया। अगर श्याम का स्थान ऊपर से 7वां है तो नीचे से कैसे निकालेंगे मित्र, कुछ नहीं करना, 30 में से जो है उसको घटा दो, 23 आ गया +1, क्योंकि नीचे से भी उसका स्थान निकालेंगे तो दोस्त 24 स्थान आ जाएगा। ये हमारा श्याम का स्थान है और नीचे से है।
ऐसे ही प्रश्न यदि आप देखना चाहते हैं, और हाँ होता ही है, कोशिश करें यदि आप एक स्टूडेंट है, एक छात्र हैं, तो कोई एक किताब लेकर नहीं बल्कि चारों माध्यम से, आजकल तो सभी के पास लगभग एक मोबाइल फोन माध्यम है, बढ़िया से प्रश्न बुक जितनी भी हैं अच्छी से अच्छी उनको डाउनलोड करें मोबाइल में और उनसे पढ़ने का प्रयत्न करें। और आजकल इतना सरल माध्यम है, पहले ये माध्यम नहीं था कि आप शिक्षा को इतनी आसानी से घर बैठे कहीं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थोड़ा और बात करते हैं। सभी टाइपों पे यदि कुछ रह भी जाते हैं तो उन पे हम थोड़ा बाद में भी चर्चा कर लेंगे मित्र। चलिए चलते हैं। अब इसमें जो होते हैं एक्सचेंज, ओवरलैपिंग, तो इसमें से हमने देख लिया लगभग जो टाइप बनते हैं, और अब हम उन पर चर्चा कर रहे हैं जैसे जो जिन पे हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न में कहा गया है कि 5 प्रकार की किताबें इस प्रकार रखी हैं। ये भी हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है। 5 प्रकार की जो किताबें हैं वो इस प्रकार रखी हैं। दोस्त ध्यान से देखें, 5 प्रकार की किताबें कैसी रखी हैं, कोई ऐसी है या जो भी हैं इस प्रकार से रखी हैं कि अर्थशास्त्र गणित से ऊपर। अर्थशास्त्र क्या है, यहां से देखें, अर्थशास्त्र गणित के ऊपर, गणित के ऊपर। मित्र आप लोग बनाने का प्रयत्न करें और यहां से इस प्रश्न को बनाएं। हम तब तक प्रश्न लिखते हैं, आप बनाने का प्रयत्न करें। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर और संस्कृत हिंदी के नीचे है। अर्थशास्त्र गणित के ऊपर तथा संस्कृत हिंदी के नीचे है। संस्कृत कहाँ है, संस्कृत है जो है वो हिंदी के नीचे है। देखें मित्र, अर्थशास्त्र की जो बुक है वो गणित के ऊपर है और संस्कृत की जो बुक है वो हिंदी के नीचे है। आगे देखेंगे तो बताएं कि सबसे नीचे कौन सी किताब है। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र। अर्थशास्त्र है, गणित है, संस्कृत है और हिंदी है। किताबें 4 हैं यहां पर हमारे पास, और इसमें कहा गया है कि किताबें जो है और हाँ, एक किताब इसमें केवल नाम लिखा है सब्जेक्ट का, वो है विज्ञान। इसमें इसकी चर्चा नहीं की गई कि वो कहां रखी है, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं कहां रखी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें मित्र, आप पूछा क्या गया इसमें, तो सबसे नीचे कौन सी है, नीचे पूछा है। दोस्तों ऐसे प्रश्न यदि आप लगाना शुरू करेंगे तो शायद आपने देख के कह दिया होगा, निर्धारित नहीं होगा, गलत है, ये है वो है। सबसे पहले हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं और आंसर निकालने का प्रयत्न करते हैं। मित्र देखना शुरू करें, अर्थशास्त्र गणित के ऊपर है, ये हमारा गणित रहा, ये क्या है, ये गणित है और ये हमारा अर्थशास्त्र है। बोलो इतना ऐसा हो जाएगा या नहीं मित्र, बताने का प्रयत्न करें। बिल्कुल इस प्रकार हो जाएगा। तथा संस्कृत हिंदी के नीचे है। संस्कृत कहाँ है, संस्कृत कहाँ है, वो हिंदी के नीचे है, हिंदी के नीचे है, बस हिंदी के नीचे है संस्कृत। अब विज्ञान यहां भी हो सकती, विज्ञान यहां भी हो सकती, विज्ञान यहां भी हो सकती। मित्र समझ में बात आई। दूसरा बदलने का इसको ही प्रयास करते हैं। अगला हम कैसा बना सकते हैं, ये हमारा गणित रहेगा, गणित के ऊपर तो हमारा अर्थशास्त्र है ही, अर्थशास्त्र, और यदि बनाएंगे तो हिंदी को ऊपर रख देंगे और हिंदी के नीचे होगा संस्कृत। मित्र हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ध्यान से देखें दोस्त, बना सकते हैं या नहीं, आपको आंसर हाँ और ना में देना है केवल। तो हमने देखने का प्रयत्न किया, विज्ञान यहां होगा और विज्ञान यहां होगा और विज्ञान यहां होगा। इसकी 2 पोजीशन बनी है। दोनों पोजीशन में हम क्या कह सकते हैं, मान लिया विज्ञान, अगर यहां विज्ञान को नहीं रखा गया, मान लिया केवल यहां नहीं रखा गया, यहां रख दो, यहां रख दो, उससे कोई अंतर नहीं, तब आंसर हमारा होगा संस्कृत सबसे नीचे।
मित्र समझ में बात आई होगी आपको। कौन सा होगा? संस्कृत। यदि विज्ञान को यहां ना रखें, कहीं भी रख दें, तब हमारा आंसर होगा संस्कृत। और यदि हम विज्ञान को यहीं रख दें, तब तो हमारा आंसर होगा विज्ञान। देखते चले मित्र दोस्त, प्रयत्न करें समझने का। अब इस पे हम चर्चा करेंगे। यदि यहां विज्ञान है तो विज्ञान तो हम पहले लिख चुके हैं, इस कंडीशन में विज्ञान हो सकती है नीचे। और यदि विज्ञान नहीं हुई तो यहां पर कौन हो सकता है? गणित। मित्र खत्म हो गया प्रश्न हमारा। अब समझे ये है क्या? या तो विज्ञान या संस्कृत या गणित, तीन में से कोई भी बुक जो है सबसे नीचे हो सकती है। मित्र समझे, ये थोड़ा कठिन लेवल का है। और ये प्रश्न पूछा गया था किसमें? जेल पुलिस 17 तारीख को जो एग्जाम था उसी में ये पूछा गया था प्रश्न। 17 दिसंबर को एग्जाम था, पहली शिफ्ट 17 तारीख को उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। कोशिश करेंगे आपको दिखाने की एक बार हम इसी प्रश्न को, थोड़ा और प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें यह कहा गया है, दोस्तों 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अंकुर दाएं से 13वां है। 35 विद्यार्थी है मित्र। अंकुर दाएं से, अंकुर कौन है? अंकुर दाएं से 13वां है, ठीक है। अंकुर दाएं से 13वां है। रिपल बाएं से 12वें स्थान पर है। और यहां पर कौन है? ये रिपल बाएं से कौन से? 12वें स्थान पर है। अंकुर दाएं से 13वें स्थान पे है, रिपल बाएं से 12वें स्थान पर है। मित्र बहुत अच्छा टाइप है, इसको जरूर देख लें आप, डबल स्टार कर लें में यदि आप लिख रहे हैं तो बताने का प्रयत्न करें कि कितने लोग उनके बीच में हैं। 12 ये हुए, 13 ये हुए, 12 और 13 बोलो 25। टोटल कितने थे मित्र? टोटल बोलो 10 बचेंगे तो 10 ही लोग तो यहां बैठे थे। हमने कहा है जब अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करनी हो तो सभी को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? तब सभी को काउंट करते हैं। अब मित्र यहीं पर हम देखें, हमने टोटल छात्र हमको पहले से ही पता थे तो इसलिए हमने इनको देख लिया। यहाँ पर 13वां स्थान है, इनका 12वां है, 10 लोग बीच में है। टोटल हमारे छात्र कितने हो गए? बोलो 35। बोले आंसर आ गया। कितना छात्र है? बोले 35। समझ में आ गया होगा। 35 विद्यार्थियों की कक्षा में। अगला प्रश्न है मित्र, अगला प्रश्न देखने की कोशिश करें, थोड़ा जल्दी चलते हैं। एक पूरा मिनट नहीं लगेगा ऐसे प्रश्न करने में यदि आप समझते हैं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सीता बाएं ओर से 18वें स्थान पर है। ये सीता है हमारी, और सीता ये जो है 18वें स्थान है, 12वें नंबर पे 35 छात्र हैं टोटल। फिर समझे, इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न करें। टोटल छात्र हमको दिए हुए हैं, टोटल कितना है? टोटल 35 है। सीता बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। रीमा दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। रीमा कितनी है दाएं छोर से? कितने? रीमा जो है दाएं छोर से 24वें स्थान पर है। ये दाया है और ये जो है हमारा बायां है। मित्र आराम से देखें, तसल्ली पूर्वक देखें। होता क्या है, अब हमको ये समझना है कि हो क्या रहा है इसमें। टोटल तो छात्र हमारे 35 ही हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। तो जैसे ही हमने इनका जोड़ने को प्रयत्न किया तो यहां से लगभग इनकी काउंटिंग हो गई। कितना मित्र? 42। बोलो कितनी हो गई? 42। अब समस्या, छात्र हमारे 35 थे, ये तो हो गए बोल 42। तो हम इनमें करेंगे क्या? कुछ नहीं करना दोस्त, मात्र 1 सेकंड का प्रश्न है। थोड़ा ध्यान से देखें, तसल्ली पूर्वक देखें। हमको करना क्या है? 42 में से जैसे ही हमने इनको 35 को घटाया, दोस्त कितना बचा? बोले 7 बचे। दोस्त बताएं, क्या 7 लोग इनके बीच में होंगे? ना, बिल्कुल नहीं दोस्त, कभी नहीं। 7 लोग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि 2 लोग ऐसे थे जो मैंने 2 बार गिनी जब ऊपर, और इन्होंने एक दूसरे को ऐसे ओवरलैपिंग की, ऐसे इस प्रकार। ये हमारी कौन हो गई? रीमा, और ये हमारे हो गए सीता। ऐसे इस प्रकार पहुंचे। यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर दोस्त 5 ही लोग बैठे थे। एक इनको जोड़ दिया, एक इनको, तो 7 हो गए। तो इनको 2 बार जोड़ दिया हमने, तो इनको हम क्या कर देंगे? 2 को हटा देंगे। बोलो मित्र आंसर आ गया।
5 लोग। बोले बात समझ में आई? कितने लोग इनके बीच में हैं? बोले 5 लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं। तो यहां से आंसर हमारा क्या होगा? 5 लोग। दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पर हम विराम देते हैं। पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे जितने भी और महत्वपूर्ण टाइप होते हैं उसमें जब दोनों चीजें एक साथ पूछी जाती हैं, कभी कभार जब ऊंचाई और उनकी वजन, सिक्के और ऐसा कुछ करके होते हैं, तो उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मित्र, इसको आप देख लें, समझ लें, और जो भी जहां भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दिया करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।